नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं करूंगा अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का विश्लेषण। और आज का ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए तो अच्छा है जिनको कुंडली में इंटरेस्ट है, लेकिन उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा जिन्हों को जो लोग कुंडली को एक तरह से हाइपोथेटिकल मानते हैं। मैं कुछ आज ऐसे फैक्ट्स और रीजनेबल टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करूंगा जो ये शो करेंगे कि किस तरह से कुछ सेट ऑफ प्लैनेट्स, कुछ ग्रहों का समूह अमित जी की कुंडली में, अमित जी के समय काल में जब जब आया है, अमित जी बीमार हुए हों, चाहे वो कुली की शूटिंग करते समय अमित जी को गहरी चोट आई हो, या फिर एबीसीएल कंपनी का बिकना हो, या फिर आज इस कोरोना काल में अमित जी कोरोना से ग्रस्त हुए हों। तो ये जो पूरी कुंडली का विश्लेषण है, आज हम बात करेंगे उन ग्रहों पर जो अमित जी के लिए हानिकारक है और आने वाला समय अमित जी के लिए कैसा है, उनके आने वाले समय में क्या वो इस कोरोना से निकल पाएंगे, हम इन सब पर आज बात करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका। मैं हूँ मिस्टर कुमार, मेरे चैनल डेस्टिनी अनवेल्ड में। अमित जी का जन्म हुआ है 11वीं लग्न में, जो है कुंभ लग्न। और कुंभ लग्न लग्न का जो नक्षत्र है वो है पूर्वा भाद्रपद, जो एक गुरु का नक्षत्र है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ग्रहों के बारे में जो अमित साहब की कुंडली के लिए काफ़ी अच्छे ग्रह हैं, प्लेनेट काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं उनको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले, जब भी ये गुरु की महादशा आएगी, अभी वैसे निकल गई है महादशा, तो गुरु की महादशा अमित जी के लिए बहुत अच्छी थी। गुरु का जब भी समय आता है अमित साहब के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर राहु की महादशा, राहु कुंडली में योग कारक है। फिर आते हैं हम शनि, शनि की महादशा, शनि का समय शनिवार बच्चन साहब के लिए बहुत अच्छा है। ये तीन प्लेनेट जो ऐसे हैं जो अमित जी के लिए बहुत अच्छे हैं। हम शुक्र को भी उसमें की कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट स्लाइटली मैं इस पर एक नेगेटिव मार्क रखूंगा। क्यों रखूंगा, बात करता हूँ मैं। ठीक है। नाउ इसके बाद मैं कुछ ऐसे प्लेनेट्स की बात कर रहा हूँ जो अमित जी की कुंडली में थोड़े नेगेटिव है। इनको मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हाईलाइट करूंगा रेड कलर से। तो वो प्लेनेट है हमारा सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बुध। अब आप समझिए, ये लाल वाले जो प्लेनेट मैंने आपको बताए ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट रखते हैं अमित जी की कुंडली में। और शनि, गुरु, राहु और शुक्र जो है ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते हैं अमित जी की कुंडली में। एक और चीज समझिएगा कि जब मैत्रिक ग्रह आपस में टकराते हैं तो कुछ अच्छी चीजें सामने आती हैं, और जब भी नेगेटिव प्लेनेट आपने आपस में टकराते हैं तो एक नेगेटिव एक्सपेक्ट सामने आता है। चलिए देखते हैं 2020 में अभी अमिताभ बच्चन जी को वो कौन सा समय, कौन सी दशा, अंतरदशा चल रही है जिसके कारण उनको कोरोना हुआ। तो हम देखते हैं उनके अभी करंट दशा पर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी महादशा चल रही है शुक्र की। और ये जो शुक्र की महादशा है ये शुरू हुई है 2013 में। तो 2013 में शुक्र की महादशा शुरू हुई और ये चलेगी 2033 तक। अब इस 2013 से जो महादशा लगी, तो अभी करंट का गर्म समय देखें तो आप जो ये नंबर देख रहे हैं तो 23/12/19, मतलब 23 दिसंबर 2019 तक चंद्रमा की महादशा थी। जो ये नंबर लिखा हुआ यहाँ पर वो महादशा खत्म होती है। तो अब यहाँ से जो नई अंतरदशा शुरू हुई, बुध में चंद्र का अंतरदशा थी, अब शुक्र में चंद्र की अंतरदशा थी, अब शुक्र में मंगल की अंतरदशा आई। ये अंतरदशा चलेगी इनको 23/2/2021 तक। तो आप देखिए, अभी अगर हम बात करें तो शुक्र में मंगल का जो अंतर है ये कैसा परिणाम देगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो मैंने भी पहले ऊपर अगर आप देखें तो मैंने कुंडली में यहाँ पर बताया कि बुध, मंगल, सूर्य और चंद्रमा ये एक नेगेटिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब आप अगर देखें यहाँ पर हमारे पास जो महादशा है वो है शुक्र की महादशा, और शुक्र की महादशा में जो अंतर चल रहा है, ठीक है, वो है मंगल का। और ये चलेगा हमारे पास कब तक, 23 to 2001 तक, मतलब 2020 अब हमारा रनिंग है और ये 2021 के फेब तक चलने वाला है। अब ये मंगल, शुक्र एक अच्छी महादशा, पॉजिटिव महादशा में, बट मंगल का एक नेगेटिव कैरेक्टर शो करना क्या है उसको जरा समझते हैं। इसमें आप एक चीज और समझिएगा, फिर मैं उसका प्रॉपर विश्लेषण करता हूँ। अभी आप देखिए कि जो महादशा चल रही है वो महादशा है हमारे पास शुक्र की। अब इस शुक्र की महादशा में जो शुक्र का नक्षत्र है वो चंद्र का नक्षत्र है।
अब देखिएगा, महादशा चंद्रमा शुक्र की है और जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है चंद्रमा का, और चंद्रमा है रोग कारक। दूसरी बात, यहाँ पर जो अंतरदशा है वो अंतरदशा है मंगल की, और मंगल की जो अंतरदशा है, इस मंगल की अंतरदशा में आप देखिएगा ये मंगल की अंतरदशा है, और इस मंगल की अंतरदशा में जो मंगल का नक्षत्र है वो भी कौन सा है, चंद्रमा है। बहुत क्लियर इंडिकेशन है, आप समझिएगा बेटा, बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि शुक्र के अंदर मंगल की अंतरदशा का होना, और शुक्र और मंगल दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, और चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, चंद्रमा है रोग कारक। क्यों, जरा चलते हैं हमारी मेन कुंडली पर। ये हमारे पास मेन कुंडली है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्र का अंतर हमारे पास चल रहा है, ये देखिए मंगल, ये रहा मंगल, मंगल की अंतरदशा और शुक्र की महादशा। तो शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा, शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा, और दोनों को आप देखें तो यहाँ पर चंद्रमा दोनों का नक्षत्र स्वामी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो चंद्रमा स्वामी होता है चौथी राशि का। चौथी राशि कौन सी है बेटा, कर्क। तो यहाँ पर अगर आप देखें कर्क राशि, कर्क राशि कौन सा, कर्क राशि रिप्रेजेंट करता है रोग को। वैसे ये घर जो है वो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो रोग हो गया, शत्रु हो गया और ऋण हो गया। रोग, शत्रु और ऋण। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रोग की। तो आप समझिए, जिसकी महादशा चल रही है और जिसकी अंतरदशा चल रही है, दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा का नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है रोग को। तो ये बात तो बहुत क्वाइट ऑब्वियस है कि 2019 के बाद से लेकर 2021 के फेब के बीच में अमित साहब के लिए ये जो समय है ये एक रोग से ग्रसित होगा। ठीक है, अब ये रोग कैसा होगा, तो आपने सुना होगा कि चंद्रमा जो होता है वो पानी कारक होता है, पानी का ग्रह होता है, पानी से रिलेटेड रोग देता है। जैसे अस्थमा की बीमारी हो जाना, बार बार छींक आना, या फिर कफ की परेशानी देना, निमोनिया देना। और आप देखिए कोरोना का कुछ कुछ जो लक्षण है वो किससे रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है। लंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा होता है, सफोकेशन होता है। तो ये जो बीमारी है वो चंद्रमा से संबंधित है, और चंद्रमा का पीड़ित नक्षत्र है। तो पहली चीज अगर आप यहाँ पर देखें, शुक्र जो है वो मंगल का एक शत्रु ग्रह है, तो शुक्र और मंगल में आपस में शत्रुता है। अब एक चीज और देखिएगा जो एक निगेटिव एक्सपेक्ट है, कि जो मंगल है ये मंगल अष्टम स्थान पर बैठा है। जो ज्योतिष में थोड़ी रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि अष्टम का जो अष्टमेश हमारे पास यहाँ पर अष्टम भाव है, वो अष्टम भाव किसका होता है, कष्ट का, मृत्यु का, आत्महत्या का। और आप इसको बहुत नेगेटिवली एक्सपेक्ट में ना लें। हम बात कर रहे हैं जस्ट कि अभी अभी चल क्या रहा है, कौन से पीरियड में चल रहा है, कि अमित साहब अगर इससे बाहर हो गए तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी। तो शुक्र में मंगल की अंतरदशा, और मंगल हमारे अष्टम स्थान पर बैठा है, और अष्टम स्थान है कष्ट, मृत्यु और आत्महत्या का। तो इस समय मृत्यु तुल्य कष्ट माना जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसको भी अष्टम की अंतरदशा लगेगी, अष्टम की महादशा लगेगी, उसकी मृत्यु निश्चित है, नहीं। इस समय मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, या फिर आदमी बहुत मानसिक परेशानी से गुजरता है। तो अगर हम ओवरऑल सीन देखें तो शुक्र की महादशा है, शुक्र भी अष्टम स्थान पर बैठा है। मंगल की अंतरदशा है, मंगल स्वयं अष्टम स्थान पर बैठे हैं, एवं इनके जो नक्षत्र स्वामी हैं वो रोग जनक है। तो अगर हम बहुत क्लियर इंडिकेशन समझें तो दो चीज के स्वामी जो अष्टम स्थान पर बैठे हैं, जिनकी दशा और अंतरदशा चल रही है, और नक्षत्र स्वामी जो रोग जनित हैं वो कहाँ पर बैठे, पाकिस्तान पे बैठे हैं, थोड़ी सी शुभता देते हैं, बट यहाँ पर वो रोग के कारक हैं। इसलिए इस समय 2021 तक का समय अमित साहब को थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। आप देखिए क्लियरली यहाँ पर मैंने मेंशन करा है 23 टू 21 तक का समय एक कठिन समय है उनके स्वास्थ्य को लेके, स्पेसिफिकली उनके स्वास्थ्य को लेके। अगर 2021 की फेब, अभी समझिए कोरोना काल आगे चलने वाला है, कि इस समय तक अमित जी को अपना ध्यान रखना होगा, परिवार का ध्यान रखना होगा, और हमारी पूरी कुंडली विश्लेषण में शुक्र में मंगल की अंतरदशा 2021 तक अमित जी को थोड़ा परेशान कर सकती है। जैसे एक बार मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा खत्म होती है, राहु की, गुरु की, शनि की महादशा इनके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक है। ये प्लैनेट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, और इस समय अमित जी बहुत तरक्की करेंगे, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा और अधिक फैलेगा। बस हमें ध्यान रखना है 2021 फरवरी तक।
ठीक है, तो आज का विश्लेषण मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। काफ़ी छोटा सा विश्लेषण था, इसको सिर्फ मैं कोरोना काल में अभी जो हमारे पास टाइम पीरियड है जस्ट उसके लिए मैंने ये विश्लेषण करा। तो मिलते हैं दूसरे अगले एक कुंडली विश्लेषण में। आज्ञा दीजिए।